गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। आज के इस सेशन में 9 और 10 अगस्त का करंट अफेयर कवर करेंगे। फ्रेंड्स, स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण आप सभी की कल की क्लास नहीं हो पाई थी, तो इसलिए आज की क्लास में हम लोग पूरा कवर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले नज़र डालते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित होगा डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने 61 पदकों के साथ किया समापन। दलाई लामा को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया गया सम्मानित। भारतीय सेना ने हिम ड्रोन ए थॉन कार्यक्रम का किया शुभारंभ। भारतीय मूल की आर्या बाल बेकर ने जीता मिस इंडिया यूएसए का खिताब। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से किया जाएगा सम्मानित। CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। कोलंबिया के पूर्व विद्रोही गुस्तावो पेट्रो ने ली राष्ट्रपति पद की शपथ। भारतीय शतरंज के दिग्गज विश्वनाथ आनंद बने फीडे के नए उपाध्यक्ष। पी प्रवण बने भारत के 75वें शतरंज ग्रैंडमास्टर। विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी किसान की बेटी रूपल चौधरी। भारत ने लगातार दूसरी बार जीती अंडर 20 सेफ चैंपियनशिप फाइनल में बांग्लादेश को हराया। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स पिछली क्लास के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्विक रिवीजन करेंगे। जलवायु परिवर्तन पर 27वें संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि COP27 की मेजबानी करेगा इजिप्ट यानी कि मिस्र। देश के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे जगदीप धनखड़। किस देश की संसद के उच्च सदन सीनेट ने स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल करने को मंजूरी दे दी है? तो अमेरिका का उच्च सदन है सीनेट, जिसने हाल ही में नाटो में स्वीडन और फिनलैंड को शामिल करने की अपनी सहमति दे दी है। नीति आयोग की 7वीं साहसी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है, जिसका आयोजन होगा उत्तराखंड में। इंडिया की उड़ान परियोजना की शुरुआत की गई है गूगल के द्वारा। किस राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया गया है? उत्तराखंड। किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो ये चाइना के द्वारा किया गया था। मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो रेट जो दर है वो कर दी गई है 5.40%। आगे डिस्कस करेंगे भारतीय नौसेना की महिला पायलट्स ने किस सागर पर सर्विलांस मिशन पूरा किया है? तो ये अरब सागर पर पूरा किया गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। हिम ड्रोन अथॉन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो फ्रेंड, जो हिम ड्रोन अथॉन कार्यक्रम है ना, इसकी शुरुआत की गई है भारतीय सेना के द्वारा। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस कार्यक्रम के बारे में कि आखिर ये है क्या। तो भारतीय सेना ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन अथॉन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह पहल रक्षा निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को अनुरूप है। फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या है? तो सीमा पर सैनिकों की आवश्यकताओं को देखते हुए पथ प्रदर्शक ड्रोन क्षमता विकसित करने के लिए भारतीय ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम याद रखेंगे, कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो भारतीय सेना के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से। आगे डिस्कस कर लेते हैं ड्रोन से संबंधित लेटेस्ट करंट अफेयर क्विक रिवीजन। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहां पर खोला गया है? केरल में। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य के पहले ड्रोन स्किल
स्कूल का उद्घाटन किया था? मध्य प्रदेश। ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश है भारत। आप सभी को ज्ञात होगा कि हाल ही में भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में। किस राज्य में ड्रोन पायलटों का प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा? हरियाणा में। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद यानी कि इंद्रजाल किसके द्वारा विकसित किया गया है? हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स ने इसे विकसित किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल आई ड्रोन किसने लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, तो इसे लॉन्च किया गया था केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिफेंस एक्सपो का 22वां संस्करण कहाँ पर होने वाला है? तो फ्रेंड, जो डिफेंस एक्सपो है ना, इसका आयोजन होगा गुजरात के गांधीनगर में। आयोजन कब किया जाएगा फ्रेंड्स? तो आयोजन किया जाएगा 8 से 22 अक्टूबर के बीच। कहाँ पर होगा? गुजरात के गांधीनगर में होगा। और आप सभी को याद होगा कि पहले ये मार्च में होने वाला था, जिसे बाद में स्थगित कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, तो जो रक्षा उपकरण होते हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है। ठीक है, जैसे सशस्त्र बलों, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों और उद्योग के उपकरण और कौशल सेट का इसमें प्रदर्शन किया जाएगा। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, ये आप सभी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को मानवता की सेवा के क्षेत्र में उनके अपार योगदान के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, इन्हें दिया गया है लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। किन्हें दिया गया है? दलाई लामा को, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। इन्हें क्यों सम्मानित किया गया है? तो मानवता की सेवा के क्षेत्र में इनके अपार योगदान के लिए इन्हें लद्दाख द्वारा सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है? तो याद रखेंगे, दीपाल RNGM डस्टन। पुरस्कार इन्हें किसने दिया है? तो लद्दाख श्वेत पहाड़ी विकास परिषद द्वारा इन्हें प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो फ्रेंड, जो नीतीश कुमार हैं, जिन्हें आप सभी पिक में देख पा रहे होंगे, ये बिहार के मुख्यमंत्री थे और इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अन्य ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। मध्य प्रदेश के कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और पंजाब के हैं भगवत मान। आगे डिस्कस करेंगे। इन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो किसे सौंपा है फ्रेंड्स? तो वर्तमान में जो राज्यपाल हैं बिहार के फागू चौहान, इन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। किसने? नीतीश कुमार ने। आप सभी को यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है, आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है कि बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे कुल 243 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुस्तावो पेट्रो ने किस देश के प्रेसिडेंट पद की शपथ ली है? तो फ्रेंड, जो गुस्तावो पेट्रो हैं, जिन्हें आप सभी पिक में देख पा रहे होंगे, ये कोलंबिया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, यानी कि कोलंबिया के राष्ट्रपति पद की इन्होंने शपथ ली है। अन्य ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूक्रेन के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? जेलेंस्की हैं। हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति कौन बनी है? कैटलीन नोवाक बनी है। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है और कोलंबिया की जो मुद्रा है वो कोलंबियाई पैसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, आप सभी को ज्ञात होगा कि जो इंग्लैंड में राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किया जा रहा था वो हाल ही में समाप्त हो गए हैं, जिसमें भारत रहा है
चौथे स्थान पर। पहले स्थान पर कौन रहा है फ्रेंड्स? तो पहले स्थान पर रहा है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर रहा है इंग्लैंड और तीसरे स्थान पर रहा है कनाडा, और भारत रहा है इस पदक तालिका में चौथे स्थान पर। फ्रेंड्स, भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं, जिसमें से भारत ने 22 गोल्ड जीते हैं, सिल्वर 16 जीते हैं और ब्रॉन्ज भारत ने 23 जीते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती में भारत ने सबको पटका, यानी कुश्ती में बहुत पदक भारत ने जीते हैं, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया कि पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर इंग्लैंड, तीसरे पर कनाडा और चौथे स्थान पर रहा है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा दिवंगत कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये कर्नाटक का पुरस्कार है जिसे दिया जाएगा पुनीत राजकुमार को। पुनीत राजकुमार कौन है? तो ये कन्नड़ एक्टर हैं और मरणोपरांत इन्हें सम्मानित किया जाएगा। आइए डिस्कस कर लेते हैं आगे। ये पुरस्कार इन्हें कब दिया जाएगा? तो 1 नवंबर को, यानी कि कन्नड़ राज्योत्सव के समारोह में इन्हें सम्मानित किया जाएगा। और फ्रेंड्स, पुनीत राज्य के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित होने वाले 10वें व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो फ्रेंड्स, मिस इंडिया यूएसए 2022 का जो खिताब जीता है वो जीत लिया है आर्या बालबेकर ने, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। तो वर्जीनियाई की भारतीय अमेरिकी आर्या बालबेकर ने इस साल मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब अपने नाम किया है, और इसका जो आयोजन किया गया था वो न्यू जर्सी में किया गया था। साथ ही मैं आपको बता दें कि इसी प्रतियोगिता में सौम्या शर्मा दूसरे स्थान पर, जबकि न्यू जर्सी की संजना तीसरे स्थान पर रही हैं। अब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? फ्रेंड्स, आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रखेंगे। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। सेकेंड ऑप्शंस के बारे में आप सभी याद रखेंगे। रुचिरा कंबोज यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि ने नियुक्त किया गया है टीएस त्रिमूर्ति के स्थान पर। रंजना प्रकाश देसाई भारतीय प्रेस की अध्यक्ष बनी है, हाल ही में नई अध्यक्ष बनी है। और सोनाली सिंह कौन है? इनका आंसर आप सभी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। आगे डिस्कस कर लेते हैं सीएसआईआर के बारे में। तो सीएसआईआर की जो स्थापना की गई थी वो 26 सितंबर 1942 में हुई थी और इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि फीडे के नए उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स, फीडे के जो नए उपाध्यक्ष बन गए हैं वो बन गए हैं विश्वनाथ आनंद, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं फीडे के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के बारे में। फीडे की स्थापना 20 जुलाई 1924 में हुई थी। फीडे का जो हेड क्वार्टर है वो लुसाने और स्विट्जरलैंड में है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो याद रखेंगे लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष कौन है? आर कड़ी हैं, और जबकि उपाध्यक्ष बन गए हैं विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 75वें चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं बी प्रवण बने हैं, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। और 74वें कौन है फ्रेंड्स? तो 74वें हैं राहुल श्रीवास्तव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बन गई हैं? तो फ्रेंड्स, पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं रूपल चौधरी। इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। याद रखेंगे फ्रेंड्स, 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं रूपल चौधरी।
आगे डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। तो इन्होंने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है और 400 मीटर रिले में रजत पदक इन्होंने जीता है। आयोजन कहाँ किया गया था? तो कैली, कोलंबिया में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सेफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो फ्रेंड्स, सेफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का जो खिताब है वो इंडिया ने जीत लिया है। किसे हराकर जीता है? तो बांग्लादेश को हराकर इंडिया ने यह खिताब अपने नाम किया है। अन्य पुरस्कार विजेताओं के नाम याद रखेंगे। सर्वाधिक गोल कीरत सिंह ने जीता है, इन्होंने 8 गोल करे हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया गुरकीरत सिंह को ही, जो कि इंडिया के ही हैं। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर बने हैं सोम कुमार, जो कि इंडिया के हैं। फ्रेंड्स, आयोजन कहाँ किया गया था सेफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप का? तो आयोजन किया गया था भुवनेश्वर, उड़ीसा में। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह शब्द किसके हैं? सरोजनी नायडू के। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? यकृत। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? श्रीमती लीला सेठ थी। आगे डिस्कस करेंगे, पिछली क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो तपन कुमार डेक्का बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अनिल खन्ना को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो असम की नहीं लगती है, जबकि मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की सीमा म्यांमार से लगती है। बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? झारखंड से, जबकि त्रिपुरा, असम और मेघालय से बांग्लादेश की सीमा लगती है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि तीनों ओर से घिरा बांग्लादेश से भारत का ऐसा कौन सा राज्य है? तो त्रिपुरा है। दोनों ओर से कौन सा राज्य, 2 बार सीमा किसकी लगती है? तो असम की लगती है बांग्लादेश से। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस मुंद्रा को विश्व के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज वीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी किस में गिरती है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो किस राज्य में होकर भारत में प्रवेश करती है? तो फ्रेंड्स, इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।